Good morning to everyone. This is our chapter number 5 from class 7 science, acid, base and salts. एसिड, बेस और सॉल्ट अब ये होते क्या हैं ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फुली डिटेल। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ये आपको आगे हम इसको दोबारा करेंगे तब रिकॉल करेंगे तब ये क्लियर हो जाएंगे आपको। पहले हम चैप्टर रीड करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है। Have you ever seen a turmeric stain on your fabric turning red when washed? जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली जब कोई खाना गिर जाता है आपके कपड़ों पर, तो जब वो एक येलोइश डॉट लग जाती है हमारे कपड़ों पर, तो जब उसे वॉश करते हैं तो वो रेड हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया? What happened when lemon juice is added over baking soda? जब आप बेकिंग सोडा के अंदर लेमन जूस डालते हो तो एकदम से क्या होता है, फ्रोथ निकलती है बहुत सारी, एंड थोड़ी देर में सारा कुछ कूल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ऐसे ही सिमिलरली कि हम जो केक बनाते हैं तो उसके अंदर हम बेकिंग सोडा पाउडर यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ किए यहाँ पर, जो ये है यहाँ पर लेमन जूस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें क्या बता रही है हमें? ये बता रही है एसिड बेस के बारे में, एंड देन इनसे बनने वाला जो सॉल्ट है उसके बारे में। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी देखो, यहाँ पर क्या है, रिकॉल द टेस्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस यू फैमिलियर विथ एंड रिकॉर्ड इन योर ऑब्जर्वेशन गिवन टेबल। आपने क्या करना है कि जितने भी चीज़ें हैं आपने खाई है अभी तक, जो टेस्ट करते हो आप, उन सभी के बारे में आपने क्या करना है, ये बताना है कि वो चीज़ें, उनका टेस्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पर कुछ इन्होंने दे रखी है ऑब्जर्वेशन, जैसे शुगर है, मीठी होती है, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है, बेकिंग सोडा बिटर होता है एंड सोपी होता है, बिटर मीन्स कड़वा, टैमरिंड इमली सोर खट्टी होती है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम डेली टेस्ट करते हैं, तो इनका जो ये टेस्ट है ये अलग अलग क्यों आ रहा है? कितने टाइप का टेस्ट है हमारे पास? स्वीट है, सोल्टी है, बिटर है, ठीक है, एंड सोर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग क्यों आई है? तो इन्हें, ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से है, ये जो टेस्ट है अलग अलग, ये है कि वो जो चीज़ हमने खाई है या वो एसिड थी या वो बेस थी या वो हो सकता है सॉल्ट थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में। From the above activity, we have seen that substance such as lemon juice, tamarind curd, vinegar, etc. sour in taste. तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, खट्टी हैं, sour है। Do you know why? It is because all these substances contain acid or acidic substance. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो ये सब्सटेंसेस इधर दिखाए गए हैं, इनके अंदर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम एसिड कहेंगे, ठीक है। इनके अंदर एसिडिक सब्सटेंस होने की वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, खट्टे हैं, सोर। तो जनरली अगर हम बेसिक लेवल पर इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो चीज़ें सोर हैं, मीन्स टेस्ट करने में खट्टी है, वो क्या होंगी हमारी? एसिड। सोर मीन्स एसिड, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग एसिड, तो हमें जो नेचर है उसके अंदर भी हमें क्या है, बहुत सारे एसिड मिलते हैं जो नेचुरली हैं, मीन्स कि हम उनको बना भी सकते हैं बट नेचर भी हमें वो प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट है, मीन्स जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल इसके अंदर मैलिक एसिड होता है, कर्ड लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, टैमरिन टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स टार्टरिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, गुआवा ऑक्जेलिक एसिड, आंट स्टिंग फॉर्मिक एसिड, बी स्टिंग फॉर्मिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक कार्बोनिक एसिड, टी टैनिक एसिड, आंवला एस्कॉर्बिक एसिड। तो अभी यहाँ पे जो सारे एसिड्स हैं, तो इसीलिए जब यहाँ पे दो चीज़ें आपने नोट की होंगी कि जो आंट एंड बी ने हमें स्टिंग की है, मतलब काटा है हमें, तब हमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी में एसिड जाता है थोड़ी अमाउंट के अंदर, इसीलिए क्या है वहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेनफुल होता है मीन्स वो। तो यहाँ पर क्या है, तो नेचुरली जो एसिड हमें मिलते हैं, प्रकृति में जो मिलते हैं, वो जनरली वीक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते जिनसे हमें ऐसे हो कि अगर वो हमारे ऊपर गिर जाएंगे तो हम बर्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हम खाने की में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे माइल्ड वीक एसिड्स हैं, ये हमें फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं। तो इनको जो नेचुरली मिलते हैं उन एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के आप एग्जांपल प्रिपेयर कर लेना।
देन मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जिन्हें हम लैब में बनाते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है? कॉमन एग्जांपल्स हैं एसिड के। देन आगे है हमारे पास कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड क्या होता है? जो अपनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, और डाइल्यूट क्या होता है? जिसके अंदर वाटर एडिड है। तो जिसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, एंड ये जो कंसनट्रेटेड है वो अपनी प्योर फॉर्म में, मीन्स ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है एंड दिस इज वीक। ओके, देन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड के बाद हम देखते हैं कि एसिड हमारे यूज़फुल मतलब किस वे में हम इनको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सिंबल होता है HCl। ये HCl कैसे लिखा हुआ है? HCl इस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है? एक ये हाइड्रोजन है, एक ये क्लोरीन है। तो इनको मिक्सिंग करके जब हम बनाएंगे तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसके लिए यूज़ होता है? टाइल्स क्लीन करने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, मीन्स क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, जहाँ पर स्टेन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हों, और वहाँ पर भी प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। फॉर और क्या है? मीन्स जो हार्ड क्लीनिंग है जो वो हम इससे करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जब हम अलॉय बनाते हैं, मीन्स मिक्सिंग ऑफ मेटल करते हैं, तब ये प्रोसेस आएगी आगे। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन से ग्लू निकालने के लिए भी हमें HCl एसिड का यूज़ करते हैं। एंड देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग करने के लिए, डाई मीन्स कलरिंग करने के लिए, तो कलरिंग करने के लिए इसका बहुत यूज़ होता है। देन है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आगे अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ये हमारे यूज़ होता है प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजिव मीन्स बॉम्ब्स बनाने में भी यूज़ होता है ये, डाई बनाने में एंड ड्रग्स बनाने में। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन जो होती है हमारी। देन है रिफाइनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को जब हम ज़मीन से निकालते हैं अर्थ से माइनिंग करके, तब उसकी क्या प्योरीफिकेशन प्रोसेस के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। देन है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट में यूज़ होता है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर में जो हम खुद बनाएंगे जो फाइबर को, देन लैब में जो बनता है। देन है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग। देन रिफाइनिंग होता है किसी चीज़ को साफ़ करना में, जब हम पेट्रोल निकालेंगे अर्थ के अंदर से तो उसके बाद जो आगे इसकी प्योरीफिकेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। देन है क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगेन ये भी क्या है? एक मेटल्स के ऊपर, एक किसी भी सरफेस के ऊपर मेटल की हमने क्या चढ़ानी है? एक लेयर चढ़ानी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन लेड एसिटिक बैटरी, ठीक है, और लेड की जो एसिटिक बैटरी होती है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन है ये ओरल क्वेश्चंस हैं, आप इनको करोगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेस पर। बेस क्या होते हैं? अब जैसे एसिड थे जिनका टेस्ट क्या था? सोर। अब जो सब्जियाँ जिनके टेस्ट क्या है? बिटर होंगे, वो हमारे पास होते हैं बेस। ठीक है, जो बिटर इन टेस्ट होते हैं वो बेस होते हैं हमारे पास। तो इनको और क्या बोलते हैं? द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जो बेस हैं, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, तो जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। क्लियर? अल्कली क्या हुए हमारे पास? वाटर सोल्यूबल बेस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रा। आप बस इनके फॉर्मूला एंड जितने भी आपसे याद होते हैं इनके फॉर्मूला विद नेम कर लेना। एंड अल्कलीज, तो ये क्या है? अल्कलीज आर कोरोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। और ये जो सारे के सारे होते हैं ना, ये हमारे जो स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं एंड ये कोरोसिव होते हैं, मीन्स कि अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसके ऊपर जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जंग लग जाना। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस की आपके पास लिस्ट है एंड ये है एक वीक बेस की लिस्ट। ठीक है, तो इनको आप लर्न कर लेना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे, एंड देन ये है क्या है? माइल्ड है, अगेन सॉफ्ट होंगे, थोड़े कम हार्मफुल होंगे। अब अगेन बेस का यूज़ क्या है हमारे पास? बेस को हम यूज़ करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जनरल नेम क्या है इसका? कास्टिक सोडा भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है? कास्टिक सोडा। ऑब्वियस सी बात है, सोप एंड इंडस्ट्री में यूज़ होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। रेयन क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक टाइप का एक टाइप है,
और फांसीज की थ्रेड्स भी बनती हैं, स्ट्रॉन्ग रोप भी बनती है, तो ये मीन्स एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की फॉर्म है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज़ होता है। देन हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स, इससे और केमिकल भी बनाएंगे, खुद भी एक केमिकल है एंड इससे हम अदर केमिकल भी प्रिपेयर करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक कैल्शियम है उसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, ये 2 है ना, ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। इसको वाइट वॉशिंग, जो हम सफ़ेदी करते हैं घरों में वाइट वॉशिंग, उसके लिए होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। लेदर इंडस्ट्री में इसका क्या है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, तो ये जो इसको अगर सॉइल जो हमारी है खेत के अंदर जो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है नेचर, तो अगर उसको हमने ठीक करना है मीन्स, क्योंकि एसिडिक सॉइल जो होगी वो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक होती है, तो उसके अंदर इसका हम पाउडर डालते हैं ताकि उसका जो एसिडिक नेचर वो कम हो जाए एंड हमारी जो फील्ड क्रॉप है जो वो अच्छी हो। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और जो हार्ड वाटर होता है, जो एक सोल्टी वाटर होता है जो ज़मीन में जहाँ से खारा पानी निकलता है, तो उसके अंदर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो उस पानी की जो हार्डनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, एक गुड क्लीनिंग एजेंट है। देन है हमारे पास अमोनियम के सोल्ट्स बनाने में काम आते हैं, मीन्स के अमोनियम के अलग टाइप के जो केमिकल्स हैं वो बनाते हैं। देन अगेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसका यूज़ एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को कम करेंगे, ठीक है, उसके अंदर। और टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये कहाँ यूज़ होता है, ये भी एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड मीन अगेन कि जो बेस का एसिड का इफेक्ट को कम करेंगे। देन अगेन आपके लिए ओरल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे नाम ही बता रहा है कि वो कुछ इंडिकेट करेगा, ठीक है, कुछ हमें बताएगा। क्या बताएगा, अब इस चैप्टर में वो क्या बताएगा, हम एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या बताएगा, एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक है। अब ये होता क्या है, हमें पता कैसे चलेगा एसिड है या बेस है, तो हम इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। देखो, अ सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर, अब ये क्या इंडिकेट करेगा हमें, जब इसके अंदर कोई हमने इंडिकेटर ले लिया, ये एक सोल्यूशन भी हो सकता है, इसको सोल्यूशन को ड्राई करके हम पेपर के ऊपर पेस्ट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसके ऊपर हम लिक्विड फॉर्म में मीन्स पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाकर एसिड या बेस का डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जो कलर चेंज होगा, इसमें एक रेड कलर आएगा, एक ब्लू कलर आएगा, तो ब्लू वाला रेड हो जाएगा, रेड वाला ब्लू। तो वहाँ से जो कलर चेंज आएगा वो इंडिकेट करेगा कि जो आपने गिवन सब्सटेंस इसके ऊपर डाला था वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ है जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ वो जो इंडिकेटर एक हम लैब में भी बनाएंगे और कुछ हमें नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी भी एक इंडिकेटर है। देन लिटमस, एंड देन हमारे पास चाइना रोज जो गुड़हल है। देन रेड कैबेज, एक लाल जो रेड कैबेज जो आती है उसका जूस भी हमारे लिए इंडिकेटर का काम करेगा। एंड जो हमने लैब में बना रखे हैं कमर्शियली मीन्स लैब में हमने प्रिपेयर कर रखे हैं खुद से, वो क्या है, फिनोल्फेथलिन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ये 3 भी ये सोल्यूशन फॉर्म में है हमारे पास। इनको हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। अब ये जो लिटमस है इसको कैसे यूज़ करेंगे, लिटमस क्या होता है, एक सॉल्यूशन है जिसको हम लाइकन्स के पौधे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा फिर इसको हम ड्राई करके इसको एक पेपर के ऊपर लगा लेंगे, तो उससे हमारे पास बनेंगे पीएच पेपर, उनको लिटमस पेपर। तो अगर हमने सॉल्यूशन डाला, ठीक है, ये जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का भी होता है और वो ब्लू कलर का भी होता है, ठीक है, हमें मिलेगा अवेलेबल। जैसे ये है हमारे पास एक लिटमस पेपर रेड कलर का, इस सॉल्यूशन से जो बनेगा वो रेड कलर का बनेगा, इस वाला ब्लू का बनेगा। तो अगर हमने एसिड के अंदर लिटमस पेपर डाला, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर अगर एसिड में डाला है हमने, कौन सा, ब्लू वाला डाला है, तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, रेड में। और अगर वहीं पर आपने बेस लिया एंड उसको रेड लिटमस पेपर में डिप किया, लिटमस पेपर, ठीक है, तो वो क्या, बेस किस में चेंज हो जाएगा, बेस दिखाएगा ब्लू कलर। अभी याद कैसे रहेगा आपको, याद ऐसे रहेगा, जैसे जो रेड कलर है वो किसका साइन है,
डेंजर का, ठीक है। एंड अगेन एसिड जो है वो भी डेंजरस होते हैं। तो जो कलर जिसका चेंज होने के बाद कलर रेड हो जाएगा वो क्या है, एसिड। सिमिलरली जो अपना कलर बाद में चेंज करके रेड ब्लू हो जाएगा, रेड टू ब्लू मीन्स ब्लू हो जाएगा, तो ब्लू से बेस। जिसने अपना कलर चेंज करने के बाद ब्लू कर लिया वो कौन है, बेस, पहले नहीं बाद में, ठीक है। तो लिटमस पेपर का चेंज होने के बाद अगर कलर रेड हो गया तो जो आपने लिया था वो एसिड है, और अगर वो ब्लू हो गया तो वो क्या है, बेस। देन अगेन एक्टिविटी है, इसको आप एक बार रीड आउट करना। उसके बाद टर्मरिक है जो एसिड बेस दोनों का इंडिकेटर होता है। जो हल्दी पाउडर होती है हमारे पास वो कैसे एक्ट करेगी, टर्मरिक क्या है, ये येलो कलर का नेचुरल सॉल्यूशन है। ये क्या है, एसिडिक भी है और ये क्या है, बेस भी है, ठीक है। इसको देखो, एक्टिविटी में इसकी वही एक्टिविटी होगी जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर टर्मरिक का एक वो लग जाएगा कोई स्पॉट, तो उसको जब आप उसके ऊपर सोप यूज़ करोगे पानी के साथ तो उसके अंदर क्या है, चेंज इन कलर आएगा रेड। तो उसके बाद है सिमिलरली चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या होगा, जैसे मेजेंटा, पिंक, ग्रीन, ये क्या है, कलर ऑफ चाइना रोज़ इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम। तो अगर यहाँ पर हर एक का कलर अपना अपना आएगा चेंज के बाद। तो जैसे अगर आप चाइना रोज़ को यूज़ कर रहे हो, गुड़हल को यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, अगर वो एसिडिक है तो मेजेंटा कलर से पता चलेगा, न्यूट्रल है तो पिंक से पता चलेगा, एंड बेस है तो वो ग्रीन से पता चलेगा। वहाँ पर बेस किससे पता चल रहा था, लिटमस पेपर पर ब्लू से पता लग रहा था। अब देखो यहाँ पर चाइना रोज़ इंडिकेटर इन वाटर, अगर आप इसके अंदर वाटर डाल दोगे, न्यूट्रल जब होगा तब ये पिंक कलर का होता है। चाइना रोज अगर इंडिकेट करेगा, मेजेंटा कलर उसमें आ गया चेंज होने के बाद, डार्क पिंक अगर आ गया तो वो सोल्यूशन आपने कौन सा डाला था उसके अंदर, एसिडिक। और अगर वो चेंज करने के बाद ग्रीन कलर का हो जाएगा तो जो सोल्यूशन आपने इसके अंदर डाला था वो था हमारा बेसिक सोल्यूशन, मीन बेस। देन यहाँ पर है हमारे पास सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। अब इनके बारे में देखो, सिंथेटिक मीन्स जो हमने लैब के अंदर खुद से बनाए हैं, मैन मेड जो है। तो इसमें इंडिकेटर कौन है, फिनोल्फेथलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। तो ओरिजिनल कलर क्या होता है, ओरिजिनली ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, वाटर जैसा होता है। एंड मिथाइल ऑरेंज जैसे नाम से है कि वो ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर इसके अंदर हम एसिड डालेंगे तब ये कलरलेस ही रहेगा, बट अगर इसके अंदर बेस डाल देंगे तो ये पिंक कलर का आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स अगर आपने कोई इसके अंदर सोल्यूशन डाला एंड स्टिल ये कलरलेस ही पड़ा है तो इसके अंदर क्या था, मीन्स कि ये एसिड था हमारा, और अगर उसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया तो वो क्या था, हमारा बेस। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या है, अगर वो कलर जो है एसिडिक मीडियम में चेंज होके रेड हो गया, सॉरी अगर कलर चेंज होकर रेड हो गया तो वो क्या था, हमारा जो हमने डाला वो क्या था, हमारा एसिड, ठीक है। और अगर उसका कलर चेंज होके हो गया येलो तो वो हमारा क्या था, बेस। ओके देन है अभी एसिड बेस के बारे में डिफरेंस है, जो हमने सारा रीड आउट किया है उसको हमने यहाँ पर समराइज किया गया, तो आप इसको अच्छे से लर्न करना एंड समझना। देन अगेन है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जैसे ये नाम किससे बना, ये न बना है न्यूट्रल से बना है। न्यूट्रल क्या होता है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, जो अपने रेस्ट फॉर्म में जो कह सकते हो जिसको, या अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, पर ये न्यूट्रल तो वो है, पर ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, मीन्स कि ये क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। किसका प्रोसेस, न्यूट्रल होने का प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारे पास एसिड था, एसिड सोर होता है, उसके अंदर हमने बेस डाल दिया, मीन्स इस बार इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एसिड और बेस को। तो ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, ये बनाता है सोल्ट। सोल्ट का मेन क्या, जैसे जो हम नमक खाते हैं वो वाला सोल्ट, ठीक है। पर हर बार वही सोल्ट नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे एसिड कौन सा लिया, बेस कौन सा लिया है। इसके बारे में डिटेल आएगी आपकी 9th एंड 10th क्लास में। तो जो आपने एसिड लिया है एंड जो आपने बेस लिया है, ये भी डेंजरस होता है, ये भी डेंजरस होता है, बट ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। इसके अंदर ना एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ना बेस प्रॉपर्टी होगी, मीन्स जितना एसिड इधर लिया उतने अगर बेस ले लिया आपने यहाँ, तो ये बैलेंस हो जाएगा एंड ये क्या बनाएगा, न्यू सब्सटेंस कोल्ड सोल्ट। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है तब ये दो तरह से होती है। तो इसमें क्या है, अगर आपने कोई एसिड और बेस को मिक्स किया,
एसिड प्लस हमने बेस मिक्स किया तो उसमें सोल्ट बनेगा। उसमें क्या है, या तो इसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो सकती है, हीट रिलीज़। अगर उसमें से हीट रिलीज़ होगी तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। मीन्स आपने कोई दो चीज़ों को मिक्स किया, उसमें से हीट निकली। किन्हीं भी दो चीज़ को मिक्स कर सकते हो, एसिड बेस की जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मिक्स करो, उसमें से हीट निकली है साथ में बाहर, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एंड जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो होता है ये वाइट वॉशिंग का, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर जब हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, प्लस उसमें बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज होती है, एकदम से गर्मी निकलती है इसके अंदर से, जैसे हम पानी डालेंगे पानी गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड वहाँ पे वेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जो सी हीट निकलती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एंड जो रिएक्शन हीट को लेती है वो होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक, जो हीट को लेंगी। अब हीट को कौन लेगा, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे शुगर मिक्स करनी है पानी के अंदर, तो अगर ये कोल्ड वाटर है और मिक्स नहीं हो रही जल्दी से, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, हीट कर दूंगी सॉल्यूशन को, तब ये मेरा मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैंने हीट किया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है। एंड इस तरह की और एसिड बेस को मिक्स करके जो रिएक्शन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको न्यूट्रलाइजेशन के, जैसे यहाँ पर NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्लियर। देन नेक्स्ट है कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एवरीडे लाइफ में कहाँ होता है। ठीक है, डेली हम इस चीज़ प्रोसेस को कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन्स जब आपके जब हमारी बॉडी में एसिडिटी बनती है, एसिडिटी मीन्स जब हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl जनरेट होता है, अपने आप प्रोड्यूस होता है। वो क्यों होता है, उससे हमारा फूड जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है। अब बट अगर ये हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इस HCl का जो प्रोडक्शन है हमारे स्टमक के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। अगर ये बैलेंस्ड अमाउंट में चल रहा था तो ठीक है, काम आएगा हमारे, बट अगर ये ज़्यादा हो गया तब ये क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इससे हमारी बॉडी में क्या बन जाएगी, एसिडिटी। ठीक है। तो एसिडिटी होने के बाद हम जो टेबलेट लेंगे, ठीक है, तो वो क्या, टेबलेट मीन्स जो भी टेबलेट होंगी वो एसिड बना है हमारी बॉडी में, तो हमने क्या उसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालेंगे, बेस। तो बेस तो जितने भी एसिडिटी आप चेक करना, एसिडिटी के लिए जो भी आपकी टेबलेट लेते हैं घर में, कोई भी टेबलेट चेक करना, वो क्या होती है, वो बेस से बनी होती है। ठीक है। तो आज उसके आप टेबलेट के निकाल के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो आप चेक करना। तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादातर उसके अंदर जो लास्ट वर्ड होता है वो आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोक्साइड जो वर्ड होता है वो बेस के साथ लगता है। ठीक है, जैसे एसिड के साथ एसिड लगा हुआ है, तो जो बेस होते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कोई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप चेक करना जो एसिड्स की जो एसिडिटी की जो टेबलेट्स होती है उसके अंदर क्या होता है, बेस। देन नेक्स्ट है, जब हमारे पास ये सबसे कॉमन है, हम क्या करते हैं, जब हमें आंट या बी ने काट लिया, स्टिंग कर दिया, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि आप क्या लगाओ, इसके ऊपर साबुन लगाओ। ठीक है। तो साबुन जो होती है हमारे पास, सोप, वो क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। एंड जो स्टिंग होती है, हमने इसमें क्या देखा था कि ये भी टेबल में, कि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ये इसका कॉमन नेम है एंड ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में जाता है तो हमें पेन होता है। इस एसिड को हम न्यूट्रल करने के लिए क्या है, अभी इतनी जोर से स्टिंग तो करती नहीं है कि वो एकदम से स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाए। तो ये क्या करता है, वो जो स्किन के ऊपर होता है इमीडिएटली में, जैसे उसने हमें स्टिंग किया है, काट लिया हमें, तो इमीडिएटली हम क्या लगाएंगे, उसके ऊपर हम बेसिक चीज़ें लगाएंगे। तो बेसिक, उसके ऊपर आप साबुन यूज़ कर सकते हो, एंड बेस्ट है बेकिंग सोडा यूज़ करो क्योंकि ये हाईली बेसिक होता है। देन है इन ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके इज कॉल्ड बाय एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम जो, अगर हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम एक्सेस में खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, हमारे पास जो एसिड प्रोड्यूस होता है उससे हमारे टूथ भी क्या होते हैं, डिके होने शुरू हो जाते हैं।
तो इसकी वजह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं टूथपेस्ट से, ठीक है। तो टूथपेस्ट हमें डेली करने को देते हैं। टूथपेस्ट के अंदर भी क्या होता है, टूथपेस्ट भी क्या होता है, वो जो टेस्ट होता है वो उसका चेंज किया जाता है वैसे केमिकल्स डाल के, बाकी एक्चुअल में वो क्या होता है, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो वो हाईली बेसिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि इससे हमारी वो अंदर अगर चली जाएगी तो हमें नुकसान भी करेगी। तो ये एक वीक या माइल्ड बेस जिसको हम कह सकते हैं वो होती है। तो उसकी वजह से हमारे जो टीथ हैं वो सेफ रहते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, अब अगर सॉइल है वो भी क्या है, कई बार वो एसिडिक हो जाती है या वो बेसिक हो जाती है। तो कुछ एक प्लांट्स को क्या चाहिए, एसिडिक सॉइल चाहिए, कुछ एक को बेसिक भी चाहिए, कुछ एक को न्यूट्रल चाहिए। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है बेसिक सॉइल का, उसमें क्या होगा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अगर आप किसी नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, बेसिक। और अगर वो एसिडिक है तो उसके अंदर ये डाल दो तो बेस बन जाएगी। सच सॉइल कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक। तो हम क्या है, हमने क्या डाला, ये बेसिक होगी है तो हम इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे। तो उसकी वजह से क्या है, उसका जो पीएच है वो मीन्स की उसकी एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी एंड बेसिसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली एसिडिक अगर सॉइल हो चुकी है, टू एसिडिक है, तो उसके अंदर हम बेस डालेंगे। तो बेस के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स आते हैं ये डाल देंगे। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, सॉइल करेक्ट हो जाएगी। इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, कई इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक उनका वेस्ट होता है, कईयों का बेसिक होता है। उनको भी क्या है, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके इनको हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम पोल्यूशन फैल सके। देन ओरल क्वेश्चन आप लोगों ने करोगे एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।